अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा, फिजिकल क्लासेस जब आपकी हो रही थी तो हमने आपके साथ प्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज इसी चैप्टर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो तमाम लोग बेटा कंसंट्रेट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और हम प्रोडक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे इस चैप्टर के अंदर। बेटा, प्रोडक्शन क्या होती है जी? बेटा, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब हम फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो बेटा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या हुई जी? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which we can produce any product by combining the four factors of production which are land, labor, capital and organization। तो बेटा प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी जी? जब हम फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बगैर हम किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो जब हमने इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेटा कंबाइन किया और उनकी हेल्प से हमने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ओके, अब बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। हम डिस्कस करेंगे बेटा कौन सा टॉपिक? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब बेटा ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर हमें सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करनी है इसकी स्टेटमेंट। बट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि टोटल फोर फैक्टर्स हैं जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब उन फैक्टर्स में से जो कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो लैंड है वो फिक्स फैक्टर है। यानी हम यहाँ पे लैंड को अज्यूम करेंगे कि द लैंड इज अ फिक्स फैक्टर, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और हम लेबर और कैपिटल को सपोज कर रहे हैं कि ये वेरिएबल फैक्टर हैं, यानी हम जब चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं बेटा फिक्स फैक्टर के ऊपर, यानी हम लेबर और कैपिटल को लैंड पे अप्लाई करें और वहां से हमें जो रिटर्न मिल रहा है यानी एडिशनल रिटर्न जो मिल रहा है, जो इंक्रीज होता हुआ मिले, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फैक्ट्री के अंदर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, इंडिविजुअली मैं 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं फॉर एग्जांपल किसी फर्म के अंदर जैकेट। अब एक एडिशनल लेबर हमने और लगा दी, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो 15 हो गई। यानी दूसरी लेबर के आने से 10 यूनिट्स का इजाफा हो रहा है। पहले मैं 5 प्रोड्यूस कर रहा था, अब 2 लेबर जो है वो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 15 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 3 लेबर अगर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब है तीसरी लेबर के आने से 15 यूनिट्स का इजाफा हो गया हमारी एडिशनल प्रोडक्शन में। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते जाएं फिक्स फैक्टर के ऊपर, और आपकी जो एडिशनल आउटपुट या एडिशनल रिटर्न आपका अगर इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो बेटा इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, ताकि ये बात आपको और क्लियर हो जाए। अदर थिंग्स remaining same when we apply the
वेरिएबल फैक्टर जो कि हमने अज्यूम किया कि बेटा लेबर और कैपिटल है, ओवर फिक्स फैक्टर जो कि हमने अज्यूम किया है कि लैंड है, देन द एडिशनल रिटर्न को बेटा हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, देन द एडिशनल रिटर्न कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। तो हमने आपसे कहा कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करें फिक्स फैक्टर के ऊपर और वहां से आपकी जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी है बेटा वो इंक्रीज होती भी आ रही है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो ये इसकी बेटा स्टेटमेंट हो गई। अब हम इसका स्केड्यूल और ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाए कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता क्या है। तो आइए इसका हम शेड्यूल और ग्राफ देखते हैं बेटा। यहां हम बेटा ले रहे हैं फिक्स फैक्टर, यहां हम ले रहे हैं वेरिएबल फैक्टर। एफ एफ मीन्स फिक्स फैक्टर, वी एफ मीन्स वेरिएबल फैक्टर, टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्शन एंड एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्शन। तो अब हम बेटा शेड्यूल में देखते हैं कि हमने फिक्स फैक्टर फिक्स रखा है 5। अब हम इसके ऊपर वेरिएबल फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5। जब पहला हमने वेरिएबल फैक्टर अप्लाई किया फिक्स फैक्टर के ऊपर तो आपकी जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है बेटा, सॉरी एडिशनल प्रोडक्शन जो आ रही है वो आ रही है 4, सेकंड पे ये हो गई 10, थर्ड पे हो गई 18, फोर्थ पे हो गई 28 और फिफ्थ पे हो गई है 40। अब देखिए जब आपने पहला यूनिट लगाया था तो आपको जो टोटल आउटपुट मिल रहा था वो 4 था और एडिशनल आउटपुट भी कितना मिल रहा है? 4 ही मिल रहा है। लेकिन जब हमने सेकंड यूनिट अप्लाई किया तो आपका जो एडिशनल आउटपुट है देखिए वो 10 और 4 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एडिशनल रिटर्न है वो इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है। फिर उसके बाद देखें 18 और 8 10 में कितना डिफरेंस है? 8 का, फिर 10 का और उसके बाद 12 का। तो मैंने स्टेटमेंट में आपसे क्या बात कही थी कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं फिक्स फैक्टर के ऊपर तो आप देखिए कि आपका जो एडिशनल रिटर्न है यानी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती भी आ रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और हर फर्म बेटा यही चाहती है कि उसकी जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, क्योंकि हर फर्म को इससे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है या वो अपने रिटर्न्स को क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है, जो कि हर फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे शेड्यूल के बाद। आइए इसका ग्राफ देखते हैं बेटा। हम यहां पे ले रहे हैं बेटा वेरिएबल फैक्टर और यहां पे हम ले रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर कर देते हैं, कैमरे में आई थिंक विजिबल नहीं हो रहा है। हम बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं वेरिएबल फैक्टर और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके, तो हम यहाँ ले रहे हैं 2 4 6 8 10 12। और यहां हम ले रहे हैं बेटा 1
2 3 4 और ये 5। अब देखिए टेबल के अंदर फर्स्ट पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी है 4 है, तो हम फर्स्ट को बेटा किससे ज्वाइन कर देंगे 4 से। सेकंड पे ये कितनी हो गई 6 हो गई। थर्ड पे बेटा कितनी हो गई ये 8। फोर्थ पे 10 और फिफ्थ पे ये कितनी हो गई 12। अब जब हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपके पास ये जो कर्व आ रही है बेटा ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी ये अपवर्ड मूवमेंट की तरफ आप देख सकते हैं कि अपवर्ड मूव कर रही है। तो हमने वेरिएबल फैक्टर को और मार्जिनल प्रोडक्शन को जब मिलाया तो हमने देखा कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप थी, यानी जैसे जैसे आपके वेरिएबल फैक्टर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे आपका एडिशनल आउटपुट क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो हमने बेटा जो स्टेटमेंट दी थी वो हमने शेड्यूल से और हमने ग्राफ से वो बात क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका एक प्रोसीजर है वो आप देख लीजिए कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव ग्राफ एंड टेबल when we apply the first unit of variable factor over fixed factor then the additional return is 4. On applying second unit it becomes 6. On the fifth unit it is 12. It means that when we apply the variable factor over fixed factor then the additional return continuously increases. जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि रिटर्न इंक्रीज होने की वजह से स्लोप इसका कैसा आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है बेटा। तो ये हमने आपके साथ पहला लॉ डिस्कस किया प्रोडक्शन के चैप्टर में, जो कि बेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न था। इसको आप बेटा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और वहां पे आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम उसको आपको आंसर कर देंगे बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।